रहूं एक कहूँ निज चोरी, और रहूं एक कहूँ निज चोरी। सुन गिर जाती रण मत पूरी, सुन गिर जाती रण मत पूरी। सुन गिर जाती रण मत पूरी। भोले बाबा पार्वती से तो कहते हैं कि देवी एक चोरी की बात सुनो। तो मैया पार्वती ने कहा कि चोरी। भोले बाबा ने कहा कि हाँ एक और चोरी, मतलब एक चोरी तो सुना चुके, एक कौन सी चोरी सुना चुके? बोली रची महेश निज मानस राखा, अपाई सुसमय शिवा शनि भागा। रामचरितमानस की रचना करके भोले बाबा ने अपने हृदय में रख लिया। तो इस चोरी को तो पार्वती जी के सामने प्रकट कर चुके, अब भोले बाबा अपनी चोरी सुना रहे हैं। भोले बाबा कहते हैं कि देवी राम जी के जन्म के समय हम भी अयोध्या में राम जी का दर्शन करने के लिए गए थे। तो पार्वती जी ने कहा कि बाबा अकेले चले गए। भोले बाबा ने कहा नहीं अकेले नहीं गए, चेला साथ में गया था। कौन चेला? काग भुसुंडी संगे हम दो, हम और काग भुसुंडी गए थे। पार्वती जी ने कहा कि बाबा तब तो आप पहचान लिए गए होंगे, आप इस रूप में काग भुसुंडी कौए के रूप में। भोले बाबा ने कहा नहीं पहचान पाए। कैसे? बोले मनुज रूप जाने नहीं कोई, हम लोग मनुष्य के रूप में गए, साधारण मनुष्य का रूप धारण करके भोले बाबा काग भुसुंडी के साथ अयोध्या में पधारे। तो काग भुसुंडी ने भोले बाबा से कहा कि बाबा अब क्या करोगे? तो भोले बाबा ने कहा कि कुछ ना कुछ तो करेंगे। काग भुसुंडी ने कहा कि बाबा आप तो एक काम करो, आप जादूगर बनो। क्यों? बोले जादूगरों के पास जितना सामान होता है उसमें से आधे से ज्यादा तो आपके पास रहता ही है, त्रिशूल, मुंडमाला, डम डम डमरू, बाघांबर, तो आधे से ज्यादा सामान तो आपके पास है ही। और काग भुसुंडी बोले हम जमूड़ा बन जाते, आप बनो जादूगर और हम जमूड़ा। भोले बाबा ने कहा ठीक है। काग भुसुंडी ने कहा लेकिन बाबा खेल दिखाना पड़ेगा। भोले बाबा ने कहा कि बिल्कुल दिखाएंगे खेल। अब काग भुसुंडी ने प्रचार करना शुरू किया कि पहली बार अयोध्या नगरी में बड़ी मुश्किल से ऐसा खेल दिखाने वाला, खेल देखो खेल। और जो जमूड़े ने हल्ला मचाया तो अयोध्या में मोहल्ले भर के सारे बालक इकट्ठे हो गए कि बाबा हमें भी खेल दिखाओ, हमें भी खेल दिखाओ। तो शंकर भगवान ने काग भुसुंडी से धीरे से कहा कि चीला, माता कौशल्या के भवन के पीछे बड़ा सुंदर मैदान है, वहीं चल करके खेल दिखाएंगे। हो सकता है इतने में कौशल्या माता राम जी को गोदी में लेकर के आ जाए और हमको दर्शन हो जाए। तो काग भुसुंडी ने कहा ठीक है। अब भोले बाबा बालकों की भीड़ के साथ कौशल्या माता के भवन के पीछे पहुंचे। काग भुसुंडी ने चादर बिछा दी, बागंबरधारी भगवान शंकर विराजमान हुए, मुंडमाला उतार के रख दी, डम 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 डमरू बजाया। तो काग भुसुंडी ने धीरे से भोले बाबा से कहा कि बाबा खेल दिखाना आता भी है कि नहीं, या ऐसे ही प्रचार करा दिया? भोले बाबा ने कहा कि खेल दिखाने की जरूरत क्या है, खेल दिखाने वाले पहले खेल कहाँ दिखाते हैं, कोई गीत गाता है, कोई डमरू बजाता है, और हो सकता है कि इतने में ही अपना काम बन गया, भगवान का दर्शन हो गया, तो खेल दिखाने की जरूरत क्या है? काग भुसुंडी ने कहा ठीक है। अब काग भुसुंडी महाराज ने गीत गाना